Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to learn unit number 2 of 10th class, in which today we will discuss theory of quadratic equations. Today we will discuss two most important theories of quadratic equations. One of them is discriminant of quadratic equation and the other one is nature of roots of a given quadratic equation. Let's start. सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसका जो सॉल्यूशन सेट है जो हमने ड्राइव किया दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ओके, सॉल्यूशन सेट में ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स हैं ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इट्स नोन एज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि अगर ये इक्वेशन है और मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लिखूं दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इट इज द डिस्क्रिमिनेंट। अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यूज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल है, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। a की वैल्यू 2, b माइनस 7, c 1, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to minus 7 square minus 4 into 2 into 1, 49 minus 8 and 41 is the discriminant. Quite easy. ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बहुत से फैसले लेने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। उसमें से सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स। ये देखिए बच्चों, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके के रूट्स हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। रूट्स मीन सॉल्यूशन सेट, आया गया जवाब। तो ये थी ना आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और उसका सोल्यूशन सेट ये निकला था। तो ये इसके रूट्स हैं, दो जवाब हैं जिसमें हम वैल्यूज पुट करके तो आंसर निकाल लेते हैं। अब ये है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा गौर से सुनिए, नेचर ऑफ रूट से मतलब ये है कि अगर हमें कोई इक्वेशन मिलेगी तो हम उसको सॉल्व करने से पहले ही बतला देंगे कि इसका आने वाला जवाब किस तरह का होगा। सुनते रहिएगा। अगर तो ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म्स हैं, चार पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1 बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 से बड़ा हुआ जैसे 25, जैसे 36 और परफेक्ट स्क्वायर भी हुआ, जैसे कि दोनों एग्जांपल्स मैंने परफेक्ट स्क्वायर के साथ लिखी हैं। 10 भी तो 0 से बड़ा है बट इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम कह रहे हैं अगर अंडर रूट के अंदर आने वाली टर्म्स 0 से बड़ी हुई और परफेक्ट स्क्वायर हुई
तो फिर यहां अगर 25 अंडर रूट होगा तो इसका तो अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा ना बच्चों। जब अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर। और अगर किसी का अंडर रूट सॉल्व ना हो, जैसे कि मेरे पास यहां 10 अंडर रूट आता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि अंडर रूट सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हुआ इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब जरा देखिए इस फॉर्मूले में अगर यहां आने वाली टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हुआ, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 तमाम वैल्यू 0 से बड़ी हैं, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ, जैसे कि ये दो एग्जांपल्स हैं 25 एंड 36, तो फिर इस सारे का जो जवाब होगा वो कैसा होगा? देन रूट्स आर रैशनल, क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर जो हुआ, एंड अनइक्वल। भाई अनइक्वल क्यों? देखिए फिर इस वैल्यू को गौर से देखिए। जब यहां पर है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और जब यहां पर 25 अंडर रूट आएगा, बी सी की जो भी वैल्यूज होंगी, लेट कोई भी लेट कर लेते हैं 5 और 2a का रिजल्ट हम कर लेते हैं 6, तो जब ये सॉल्व हो जाएगा -5 प्लस -5 ओवर 6, तो इसके दो रिजल्ट्स आएंगे, एक दफा प्लस करने से -5 प्लस 5 ओवर 6, और एक दफा माइनस करने से -5 5 ओवर 6। और प्लस करने से आने वाला आंसर और माइनस करने से आने वाला आंसर डिफरेंट होंगे, जैसे कि ये बन गया 0 ओवर 6, ये तो बन गया 0, ये बन गया -10 ओवर 6, 2 3 जा 2 5 जा। ये दो अनइक्वल आंसर्स हैं, ये इक्वल नहीं है। ओके, तो पता चला कि इफ डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट के अंदर वाली टर्म जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 and a perfect square, then roots are rational। रैशनल इसलिए कि अंडर रूट कट जाएगा, एंड अनइक्वल किस लिए? क्योंकि प्लस और माइनस से दो मुख्तलिफ आंसर्स आएंगे। ओके, ये बात याद रहेगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है बच्चों कि यहां आने वाला जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से तो बड़ा हो, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे -b प्लस माइनस अंडर रूट 23 ओवर 2a। अब 23 का तो अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, तो अंडर रूट वाली टर्म्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल। अब ना ये इर्रेशनल नंबर बनेगा, तो भाई रूट्स कैसे होंगे फिर? इर्रेशनल, यानी इस सारे का, अब जब ये अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तो ना हम इसकी वैल्यूज को इसमें प्लस कर सकेंगे और ना ही हम उसको मजीद सॉल्व कर सकेंगे, तो भाई रूट्स क्या ठहरे फिर? इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों? क्योंकि प्लस करने से आंसर और आएगा और माइनस करने से आंसर और आएगा। तो भाई दूसरी बात, दूसरी पॉसिबिलिटी, ये पहली पॉसिबिलिटी कि ये 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स रैशनल होंगे क्योंकि अंडर रूट कट जाएगा, एंड अनइक्वल क्योंकि प्लस माइनस करने से दो मुख्तलिफ जवाब आएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहां आने वाला नंबर 0 से तो बड़ा है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से अंडर रूट नहीं कटेगा, तो देन रूट्स आर irrational and unequal, क्योंकि प्लस माइनस करने से दो मुख्तलिफ आंसर आएंगे। जब भी आपने रूट्स का फैसला लेना है तो आपने अपने आप को इस अंडर रूट के अंदर महसूस करना है और फिर देखना है कि अंडर रूट कटा है कि नहीं।
कट गया है तो हम रैशनल कहेंगे, नहीं कटा तो इररैशनल कहेंगे। ओके भाई, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? यहां आने वाला रिजल्ट जो बी स्क्वायर माइनस, जब भी हम इसको कैलकुलेट करेंगे, दो पॉसिबिलिटीज तो हमने डिस्कस कर ली कि जीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, जीरो से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं। भाई तीसरी पॉसिबिलिटी कि वो जीरो है। ओके तो फिर देख लेते हैं। अगर यहां पर अंडर रूट के अंदर जीरो आ जाए, इधर जो भी वैल्यूज हों, तो जीरो का अंडर रूट भी सॉल्व हो जाएगा। 0/2a और 0 प्लस और माइनस में कोई फर्क नहीं डालता। 0 ना प्लस करने से कोई फर्क पड़ता है और ना ही माइनस करने से कोई फर्क पड़ता है। तो भाई 0 का अंडर रूट सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से रूट्स तो हुए रैशनल। अब क्या इक्वल होंगे कि अनइक्वल? जी हां, ये इक्वल होंगे, क्योंकि प्लस और 0 प्लस और माइनस करने से आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके तो इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन रूट्स आर रैशनल एंड इक्वल। बड़ी दिलचस्प बातें हैं, याद रखनी है आपने। और याद क्या रखनी है, बस यहां महसूस कीजिए, आपको खुद ही रिजल्ट्स मिलते चले जाएंगे। अब भाई चौथी सूरत-ए-हाल, एक ही तो पॉसिबिलिटी बची है, क्या कि यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो एक नेगेटिव नंबर हो, यानी 0 से छोटा, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -11 हो जाए। तो आप जानते हैं अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसके रूट्स, उसका जवाब इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी, आयोटा का टॉपिक आपने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। इमेजिनरी, और आपके आम कैलकुलेटर तो इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। जब आप किसी नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट लेंगे, जैसे कि आप -11 का अंडर रूट लें, तो आपके कैलकुलेटर आपको जवाब देंगे सिंटैक्स एरर या कि मैथ एरर, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर हैं, जिसको हमने सेकंड चैप्टर आयोटा वाले टॉपिक में अच्छी तरह डिस्कस किया था। तो इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर वो 0 से छोटा हो, तो देन रूट्स आर इमेजिनरी। यहां आने वाली वैल्यू की 4 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, चारों हमने डिस्कस कर ली। कि जब 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स रैशनल होंगे, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर कट जाएगा, और अनइक्वल प्लस माइनस की वजह से। और अगर वो 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो भाई वो इररैशनल होगा, क्योंकि अंडर रूट नहीं कटा, एंड अनइक्वल होंगे प्लस माइनस की वजह से। अगर यहां आने वाली टर्म ही 0 हो जाए तो फिर वो अंडर रूट कट गया। अब प्लस माइनस 0 में 0 को प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रूट्स रैशनल होंगे और इक्वल होंगे। और अगर वो 0 से छोटी वैल्यू निकली तो फिर रूट्स होंगे इमेजिनरी। ये बात आपको ज़हन नशीन रखनी है, तो एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो सकेगी, जो कि बहुत आसान बात है। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो बहुत आसान, a की वैल्यू 2, b 3 एंड c इज इक्वल टू -1। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, 9 प्लस 8, 17 इज द डिस्क्रिमिनेंट। क्वाइट इजी। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन से भरा पड़ा है। बहुत ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। फिर देखिए, a6
b minus 8 c3 discriminant b square minus 4ac minus 8 square minus 4 into 6 into 3 64 minus 72 and minus 8 is the discriminant. Quite easy. Three and four parts are 100% same. आपकी आसानी के लिए मैंने करके रखे हैं, आप खुद कीजिए। टैली करने के लिए आप यहां से नोट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट। अच्छा भाई, जरा बात थोड़ी तवज्जो से सुन ले। पहले वो पूछ रहे हैं कि इसका आने वाला जवाब कैसा होगा। नेचर ऑफ रूट से मतलब कि इसका जवाब रैशनल होगा कि इररेशनल होगा, कैसा होगा इसका जवाब। तो हम इसका जवाब देने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की मदद लेंगे। ओके, तो पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, और वो डिस्क्रिमिनेंट के जो 4 कानून हमने सीखे हैं वो हमें याद होने चाहिए। A1 B minus 23 and C120 discriminant B square minus 4AC minus 23 square minus 4 into 1 into 120 minus 23 का स्क्वायर ले लें, that is 529 minus 480 माइनस किया, द रिजल्ट इज 49। अब भाई 49 एक 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है। 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो इसका आने वाला जवाब रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। एज b square minus 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है, सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अच्छा, उन्होंने कहा पहले आप अपना फैसला सुनाइए और फिर इसकी तसल्ली कीजिए, वेरीफाई द रिजल्ट। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं कि हमने जो बात कही वो दुरुस्त भी है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0, A1 b माइनस 23 C120 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो फॉर्मूला यही है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस 23 प्लस माइनस माइनस 23 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 120 ओवर 2a एंड x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस, इसको सॉल्व हमने पहले भी कर रखा है, दैट इज 49 ओवर 2 इंटू a की वैल्यू क्या बनी 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 23 प्लस माइनस 7 ओवर 2। ओके, अब यहां 2 हिस्से हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 ओवर 2 एंड x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 ओवर 2। x इज इक्वल टू 30 ओवर 2, x इज इक्वल टू
16/2, x is equal to 15 and x is equal to 8। अब आप देखें रैशनल नंबर है ना दोनों, और अनइक्वल भी हैं, दोनों जवाब एक जैसे नहीं आए, तो हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त हुई। ओके, हमने जो फैसला लिया था कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सेकंड पार्ट हमने कर रखा है। आप देखें, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया, वो 0 से छोटा निकला, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। तो आप देखें जब हमने इन वैल्यूज को पुट किया तो यहां से सॉल्व नहीं हो सका, तो एविडेंटली रूट्स आर इमेजिनरी। जो बात हमने की थी वही दुरुस्त निकली, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट भी हमने कर रखा है, जो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, आपकी आसानी के लिए मैंने सॉल्व करके रखे हैं, तो लेक्चर बहुत तवील हो जाए। आप इनको खुद कीजिए और टैली करने के लिए आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट निकला वो 0, तो 0 की वजह से रूट्स रैशनल होंगे एंड इक्वल होंगे। तो आप देखें जब आपने इसको सॉल्व किया, जब यहां पर 0 आ गया तो 24 प्लस माइनस 0 प्लस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक ही जवाब मिला, दो मुख्तलिफ जवाब नहीं मिले। तो एविडेंटली रूट्स आर इक्वल एंड रैशनल। फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो सेम। ये 0 से बड़े निकला डिस्क्रिमिनेंट, लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिसकी वजह से रूट्स इर्रेशनल होंगे क्योंकि अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, एंड अनइक्वल। तो आप एविडेंटली देख सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है और ये अनइक्वल रूट्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वाइट इजी। अब देखिए यहां पर आपको a की वैल्यू मिलेगी के स्क्वायर, b मिलेगा 2 इंटू के प्लस 1 और c मिलेगा आपको 4। तो k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। Very sorry, we just have to use the discriminant. So discriminant is equal to b square minus 4ac। b square, b की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू के स्क्वायर और c की वैल्यू 4। 2 का स्क्वायर 4 इंटू फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 4 16 के स्क्वायर, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16 के स्क्वायर, 4 माइनस 16 माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4। अब मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन में से, तो मैं यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। इसके लिए a की वैल्यू बन जाएगी माइनस 12, b बनेगा 8 और c बनेगा 4। ओके, अब यहां हम फॉर्मूला करते हैं, k इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, एंड k इज इक्वल टू b की वैल्यू बनी 8 प्लस माइनस 8 स्क्वायर
minus 4 into minus 12 into 4 over 2 into minus 12. K is equal to minus 8 plus minus 64 and plus 12 16 से मल्टीप्लाई कीजिए that is 192 over minus 24 and K is equal to minus 8 plus minus 256 under root over minus 24 and K is equal to minus 8 plus minus 256 का under root that is 16 over minus 24. अब इसके दो हिस्से कर दीजिए and K is equal to minus 8 plus 16 over minus 24 and K is equal to minus 8 minus 16 over minus 24 and K is equal to 8 over minus 24 and K is equal to 1 over 3 and K is equal to minus 24 over minus 24 and K is equal to 1. तो these are the two solutions of K. K की ये दो वैल्यूज हैं जो उन्होंने ड्राइव करने के लिए कही. बहुत आसान है. It was question number 3. अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4. अगेन ही इज आस्किंग अबाउट द वैल्यू ऑफ K. K की वैल्यू मालूम कीजिए, लेकिन यहां पर बात तवज्जो से सुनने वाली है. इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल. अच्छा भाई, रूट्स इक्वल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो. जी हां, इस बात को नहीं भूलना. लेट्स स्टार्ट. ए की वैल्यू बनी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना 2k माइनस 1, बी की वैल्यू बनी 3k और सी की वैल्यू बनी 3. तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac 3k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 3 9k स्क्वायर माइनस 8k प्लस चलो 3 बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 4 इंटू 3 9k स्क्वायर माइनस, अब 3 की बारी, 3 8 24k एंड प्लस 12. या यहां डायरेक्ट पहले 4 3 12 करके तो फिर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते थे. अब ये बन गया हमारे पास 9k स्क्वायर माइनस 24k. हमारे डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू आई है. अब वो कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल. अब रूट्स तो इक्वल तब होंगे जब ये डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा. तो अब हम यहां पर उसको रेफरेंस देंगे एज रूट्स आर इक्वल. चूंकि रूट्स इक्वल हैं तो मेरी ये जो भी इक्वेशन है 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0. क्योंकि रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है. अब यहां से मैं फिर आपको k की वैल्यू फाइंड कर देता हूं. तो a की वैल्यू 9 और अब बेशक आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. a की वैल्यू 9, b हुआ माइनस 24 एंड c हुआ 12 एंड k इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. यहाँ पुट करके वैल्यूज तो यकीनन आप k की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं. क्वाइट इजी. ये था फर्स्ट पार्ट. अब इसके जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स हैं उन सब में यही पैगाम है कि इक्वेशन आर रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल. रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल. तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा हम उसको 0 के बराबर कहेंगे. तो वक्त को बचाने के लिए मैंने इसके रिमेनिंग पार्ट्स करके रखे हैं. आप देखिए, नोट कर लीजिए, खुद कीजिए. वैल्यूज पुट की और यहां एज रूट्स आर इक्वल. तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट निकला है उसको 0 के बराबर कहा, इनको अलग अलग कर दिया और k की दो वैल्यूज आ गई 0 और -1.
It is the third part. And it is the remaining part of part 3. इसके साथ ही बच्चों हमारा आज का लेसन मुकम्मल हुआ। कल इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।